नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। त्यजति परं ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्याये दर्पण तलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो द्वैशब्बिशाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद बार बार जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु स्वरूप की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म जो वस्तु है वह निज के पास में है और अधर्म जो वस्तु है वह बाहर से लाई जाती है। जिसको धर्म करना हो उसको सामग्री अपने पास में मिल जाएगी और जिसको अधर्म करना हो तो सामग्री बाहर से लानी पड़ेगी। ज्ञानचंद जी, यदि मुझे ध्यान करना हो तो ध्यान करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? महाराज, यदि ध्यान करना हो तो कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान करने की सारी सामग्री मेरे पास है। क्या करना है? तो हाथ पे हाथ रख के बैठना है। यदि मुझे पूजन करनी हो तो बाजार से चावल लाना पड़ेंगे, लौंग लानी पड़ेगी, बर्तन लाने पड़ेंगे, पानी लाना पड़ेगा। ये सारी सामग्री बाहर से लाऊंगा और फिर मैं भगवान की पूजन रचाऊंगा। और यदि ध्यान करना हो तो सारी सामग्री मेरे पास है। लेकिन हे जीव, समझ जरा, जो सामग्री मेरे पास हो, अभी वो नंदलाल जी बोल रहे थे, बोले क्या बोल रहे थे नंदलाल जी? सब कुछ तेरे पास दूर क्यों जाता है? लेकिन नंदलाल जी, लोक की ऐसी रीति है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। घर के पास में यदि ढोल बज रहे हों तो व्यक्ति बोलेगा कि मेरी नींद खराब हो गई, बंद करो इनको। और घर से बाहर 2 किलोमीटर दूर यदि कोई ढोल बजा रहा हो, देखो कितनी अच्छी सुरीली तान है। हे जीव, दूर के ढोल तुझे बहुत अच्छे लगते हैं
और पास में यदि तेरी वस्तु हो तो तुझे उसकी कीमत नहीं। ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरे पास ध्यान करने की सामग्री है, मेरे पास धर्म करने की वस्तु है, लेकिन उसके ऊपर उसके पास और मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया। जब भी मैंने ध्यान दिया संजय भाई सुन जरा, जब भी मैंने ध्यान दिया तो पर वस्तुओं के ऊपर ही दिया। जब भी मैंने अपना कल्याण करने की सोची तो पर वस्तु से ही कल्याण करने की सोची कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा। हे जी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि निमित्ताधीन दृष्टि मिथ्यात्व का सूचक है। निमित्ताधीन दृष्टि पर वस्तु के अधीन रह करके और तू अपना कार्य करना चाह रहा है, एक बार स्वतंत्र हो करके और स्वतंत्रता की ओर दृष्टि तो डाल। और जब तक तू स्वतंत्रता की ओर दृष्टि नहीं डालेगा तब तक तेरे दर्शन मोहिनी की छपड़ा नहीं होगी, गारंटी हमारी। हे जीव, जिस क्षण तू सारे पर वस्तुओं के ऊपर दृष्टि छोड़ देता है, मेरे आत्म कल्याण के लिए एक भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं, और जब तक ऐसी दृष्टि नहीं तब तक धर्म का प्रारंभ भी नहीं। सबसे पहली बात सुनहरा वाले, सबसे पहली बात, सबसे पहले तुझे निर्णय करना पड़ेगा। सुनहरा वाले, किससे पूछें कौन है होशियार? नवरत्न से पूछते, नवरत्न से होशियार तो कोई है ही नहीं नवरत्न भाई में। हे नवरत्न भाई, समझ मेरी बात, तुम कौन सी दुकान चलाते हो? कौन सी दुकान चलाते हो? हैं? कपड़े की है ना? तो वही कपड़े की दुकान किसने खोली थी? बोलने दो ना उनको। तुम्ही ने खोली ना, कि तुम्हारे पिताजी खोल के दे के गए थे? तुमने खोली ना। अब समझो बात को, इनसे हमने क्यों पूछा? क्योंकि जिसके पिताजी अपनी बापोती में देकर गए उसको वस्तु तत्व का निर्णय नहीं होगा। जिसने स्वयं के दम पर दुकान खोली है तभी वस्तु तत्व का निर्णय होगा। हे नवरत्न भाई, तूने जब दुकान खोली थी तो सबसे पहले तूने कमरा लेकर के सीधे डायरेक्ट दुकान खोल ली, ऐसे ही कर लिया ना? पहले सोचा थोड़ी था कि कौन सी दुकान खोलना है? तो अभी तो बोल रहे महाराज डायरेक्ट खोल ली थी। हे जीव, जब तूने दुकान खोली थी सबसे पहले जो दुकान मुझे खोलना है उस दुकान के बारे में आगे से पीछे ऊपर से नीचे सारी मैंने जानकारी ले ली थी, और जानकारी लेने के बाद उस चीज़ का मैंने पूर्ण निर्णय कर लिया था। और पूर्ण निर्णय होने के बाद फिर मैंने अपना मन बनाया कि हाँ, मुझे कपड़े की दुकान ही खोलनी है। क्योंकि जब तक नहीं खोली थी तब तक मन में विचार चल रहा था, कपड़े की खोलूं, किराने की खोलूं, हार्डवेयर की खोलूं, कि किस चीज़ की खोलूं, अनाज की खोलूं, चल रहा था कि नहीं? लेकिन इतना सारा पहले द्वंद्व चला। ज्ञानचंद जी समझो हमारी बात,
इतना सारा पहले मेरे मस्तिष्क में द्वंद्व चला और उस द्वंद्व में मैंने एक पक्का निर्णय किया कि नहीं, मुझे तो कपड़े की दुकान ही खोलनी है। और जब मेरा पक्का निर्णय हो गया तो वह सारा द्वंद्व जो था, वह द्वंद्व सारे छोड़ के चले गए और मस्तिष्क में पक्का निर्णय, अशोक भाई मुझे कपड़े की दुकान ही खोलनी है। और जब मन ने ऐसा निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब कपड़े की दुकान ही खुलेगी, तो तूने कमरा ले लिया और कपड़ा लेकर के आ गया और फिर तू कपड़ा बेचने लगा। कपड़ा बेचने के पहले द्वंद्व हुआ कि नहीं? उस द्वंद्व में तूने विजय प्राप्त की कि नहीं? हे जीव, संसार का कोई भी काम हो, काम करने के पहले निश्चय करना पड़ता है और निश्चय किए बिना यदि तू काम करेगा, काम भी चलने लगे लेकिन तेरा मन संतुष्ट नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। संजय भाई देखो क्या होता है, कई बार कोई आदमी बाहर गया और बाहर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया या उसको घाटा लग गया, जेब कट गई। अब वो घर आके क्या बोलता है? क्या बोलता है? यदि वहाँ नहीं जाते तो एक्सीडेंट तो नहीं होता। और सारे संसार के लोग भी यही आके सुनाएंगे कि यदि घर में बैठा रहता तो एक्सीडेंट तो नहीं होता। हे जीव, जिसकी ऐसी मान्यता है वह घोर मिथ्या दृष्टि है कि नहीं जाता तो ऐसा तो नहीं होता। और यह बात क्यों आई मस्तिष्क में? क्योंकि तूने जो काम किया ना, बिना निर्णय के किया, बिना निश्चय के किया, इसलिए तेरे मस्तिष्क में ऐसी बात आ रही कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। ऐसा करते कैसे? हे जीव, हे जीव, समझ जरा, जो भी तू संसार के काम करता है पहले उसका पूरा जानकारी लेता है, फिर निश्चय करता है, निश्चय करने के बाद दृढ़ होता है और दृढ़ होने के बाद फिर तू काम करता है। सारे काम में यही रीति अपनाता है लेकिन धर्म के काम में यह रीति नहीं अपनाता है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? सारे 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 व्यापार में विष्णु भाई, सारे व्यापार में तुम ऐसी नीति अपनाएगा कि व्यापार करने के पहले माल कहाँ से मंगाना है। तो लोग भाई, मक्का कहाँ से आएगी, उसका तेल कौन खरीदेगा, उसकी खली कौन खरीदेगा। पहले ऐसी व्यवस्था कर ली थी कि पहले दुकान खोल ली थी? नहीं विष्णु भाई, नहीं। ये त्रिलोक इतना मूर्ख होता तो आज तक उसका मील बंद हो जाता। वो इतना मूर्ख नहीं है। मील खोलने के पहले मक्का कहाँ से मंगाऊंगा और इसकी खली कौन लेगा और इसका तेल कौन लेगा, इस चारी चीज़ का मेरे मस्तिष्क में मैंने पहले से पक्का कर लिया था, इसलिए मैं सफल हूँ। इसलिए ऐसे है जीव, व्यापार करने के पहले तू पूर्ण निश्चय करता है, पक्का करता है, लेकिन धर्म करने के पहले। अब बोले महाराज ने बोल दिया कि कल से अभिषेक कर लेना। तो जब तक महाराज हैं त्रिलोकचंद जी, सत्य है कि नहीं? अब महाराज ने बोल दिया कि स्वाध्याय कर लेना, तो अब समय मिलेगा तो कर लेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं कर लेंगे। और वो स्वाध्याय भी करने बैठेगा तो कैसे? जैसे किसी ने मार मार के मुसलमान बनाया। समझो हमारी बात, क्यों ऐसा क्यों हो रहा?
क्योंकि कार्य करने के पहले तूने उस चीज का निर्णय नहीं किया कि जो मैं काम कर रहा हूँ यह काम मेरे हित का है कि अहित का है। ऐसा निर्णय कर लेगा तो तू उत्साह के साथ करेगा, और ऐसा निर्णय नहीं करके महाराज ने बोला है। कैसे बोलता है? महाराज ने बोला है स्वाध्याय करना है। अब जब तक महाराज हैं आगे पीछे नहीं। कब तक? जब तक महाराज हैं तब तक तो किताब उठा के बैठ ही जाता हूँ, उसके बाद की बात न जाने ऐसी बात मस्तिष्क में क्यों आई। तेरी श्रद्धा पक्की नहीं है, तेरा विश्वास पक्का नहीं है, तूने वस्तु का निर्णय नहीं किया, इसलिए ऐसी बात आई। और जिस दिन तू अपनी वस्तु का निर्णय कर लेगा उस दिन से उत्साह आएगा, उस दिन से जोश आएगा, उस दिन से अलग ही रस आएगा। तो लोकचंद जी समझो हमारी बात है। तुम इन काला जी के यहाँ गए कभी घर पे? काला जी ने तुम्हें एक गिलास में भर के कोई वस्तु पिलाई, पी लो, क्या है होगा कुछ, पी लो, पिला दी। अब उसने बिना मन के बिना जानकारी के वह वस्तु पी तो ली, लेकिन अभी उसका स्वाद नहीं आया। देखो ऐसा होता है। किसी पूछे नवरत्न भाई, कोई व्यक्ति मन के साथ भोजन करे और बिना मन के भोजन करे, दोनों भोजन में क्या अंतर है? संजय भाई, दोनों भोजन में क्या अंतर है? एक तो मन के साथ जो भोजन करेगा डबल रोटियां भी खा लेगा तब भी वह पच जाएंगी, और बिना मन के खाएगा मेरी गारंटी है वह रोटी तेरी पचने वाली नहीं है, उसका रस बनने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे मन ने गवाही दी नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति बनी। इसलिए हे जीव, अभी तक मैंने जो धर्म किया अशोक भाई सांवरिया, बिना मन के किया, बिना जानकारी के किया, बिना उत्साह के किया, मात्र एक करना है। क्यों करना है? अब को का के है इसलिए करना है, तो तेरी विशुद्धि बनने वाली नहीं है। हे छावड़ा, समझ मेरी बात, जो भी काम कर अपने उत्साह के साथ पहले उस वस्तु का निर्णय कर ले, उस वस्तु का ज्ञान कर ले, उसको पहचान ले, पहचानने के बाद करेगा उसी वस्तु में अनंत गुना आनंद आएगा, और बिना पहचाने करेगा तो उस वस्तु में अनंत गुनी हीनता आएगी। अब जो दिनेश बोला, बोले महाराज कोई कथा कहानी सुना दो तो आनंद आ जाए। जिनवाणी में कहाँ आनंद है? और जिनवाणी भी पढ़ेंगे तो कौन से में आनंद आएगा? माताओं बताओ, सत्य बताना माताओं। तुम लोग कभी जीमने गए क्या? जीमने कभी गए जीवन में? जीमने गए? अब देखो वो हाना भी नहीं बोलते। ज्ञानचंद जी जीमने गए कभी? निभाई में जीमने गए ना? तो जब तू जीमने गया था तो क्या देखा तूने जीमने में सबसे पहले? मिठाई कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है, और तू जीमने गया और तुझे उसमें मिठाई नहीं दिखी तो तुरंत चेहरा मुरझा जाता है। यार मज़ा नहीं आया। खाएगा जरूर, पेट भरेगा जरूर, लेकिन तुझे मज़ा नहीं आएगा और पूरे संसार से कहेगा। ऐसे यह दिनेश भाई है, पूरा प्रवचन सुनेगा और बैठेगा, लेकिन कोई अच्छी कहानी आ जाए, दिनेश भाई सत्य है कि नहीं? देख ला महाराज,
प्रवचन तो समझ में आता नहीं है, कोई कहानी सुना देते हो, ज्ञानचंद जी के बारे में कुछ बोल देते हो तो वो तो मुझे समझ में आ जाता है। वो विमल जोड़ी की छोटी छोटी भैंसें समझ में आ जाती हैं। क्यों हंस रहे हैं? हे जीव वस्तु व्यवस्था को समझ, और इस बात को समझ आचार्य भगवान यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि सारे जीवन भर तूने दूर के ढोल को सुहावना बोला और तेरे पास में जो ढोल रहा उससे तू दूर रहा। जब तक पास के ढोल से, देखो पड़ोसी के, राकेश भाई सत्य बताओगे कि असत्य बताओगे? सत्य बताओगे कि असत्य बताओगे? सत्य बताओगे? पूछ ले। हे जीव, तेरी शादी हो गई, तुम्हारी देवी आ गई, तुम्हारे पड़ोसी की भी शादी हो गई ना? पड़ोसी की देवी अच्छी है कि तेरी देवी अच्छी है? देखो बेचारा क्या शांत हो गया। हे जीव तेरी देवी तेरे पास है, तेरे लिए समर्पित है, तेरी सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन वह अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो मेरी है और मुझे मिली हुई है, पड़ोसी की अच्छी है। हे जीव समझ जरा, पड़ोसी की देवी कितनी अच्छी हो लेकिन तुझे मिलने वाली नहीं है। मुझे पता है कि मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन दृष्टि बार बार, राकेश भाई क्या सही बात है, दृष्टि बार बार वहीं जाती है और वहाँ जाने के साथ मुझे पता है कि मिलेगी नहीं, फिर भी दृष्टि मेरी चूकती नहीं है। ऐसे हे जीव जो तेरे घर में है उस पर तूने आज तक दृष्टि नहीं डाली, और जो तुझे मिलने वाला नहीं है उस पर तेरी अनंत काल से दृष्टि रही। ऐसे हे संजय भाई, मेरी निज चैतन्य आत्मा मेरे पास है और मेरे लिए समर्पित है। मैं जो करना चाहूँ मैं अपनी चैतन्य आत्मा से कर सकता हूँ और कल्याण भी प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मेरी दृष्टि किसके ऊपर जाएगी? पर वस्तु के ऊपर। पर वस्तु ऐसी है, इसको मैं ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाए, इसको मैं इस रूप में बदल दूं तो ऐसा हो जाए। संजय भाई मैं इतना ऐसा काम करूं कि सब लोग आ जाएं, किसमें? हे जीव, हे त्रिलोकचंद जी, यदि तू सारे 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 समय सारे काल लोगों को ही देखता रहा कि कौन आया है कौन नहीं आया है और कौन कैसे आएगा, इसी में तूने सारी बुद्धि लगा दी तो तेरा कल्याण कब होगा? इसे हे जीव, तूने अपने जीवन के 80 साल लगा दिए किसको? देवी को अच्छा करने में, घर को अच्छा करने में, बच्चों को अच्छा करने में। जी ऐसा हो जाए, जी ऐसा हो जाए। तूने सारे संसार को अच्छा किया लेकिन निज को, निज के बारे में तो आज तक मुझे खबर ही नहीं है कि निज क्या वस्तु है और इसमें कैसे परिवर्तन होगा, और आज तक मैंने इसमें किया नहीं है। आज तक मैंने जितना भी धर्म किया, संजय भाई कठिन तो नहीं हो रहा है? देखो कठिन हो तो बता देना, सरल हो तो बता देना, और कठिन कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? हे जीव और कठिन कर दें? हे जीव
हे जीव, निज चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी टंकोत्कीर्ण ध्रुव ज्ञान स्वभाव चैतन्य वस्तु जो है वह वस्तु मेरी है। इसके अलावा संसार में जो भी वस्तु है वह कुछ भी मेरी नहीं है, और तू कितना भी काम कर ले तेरी होगी भी नहीं। और जब तक तू उसको निज का करने में लगा रहेगा तब तक तू मिथ्या दृष्टि रहेगा। जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जना मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों की उत्पत्ति कैसे होती है बताएगा कोई? अब देखो जी, विष्णु भाई ऐसे देख रहा है, महाराज ने क्या 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 बोल दिया जी। हे जीव, जीव अजीव 2 ही तत्व हैं, 7 तत्व है ही नहीं, 2 ही हैं। जीव जब अजीव की ओर जाता है तो आश्रव की उत्पत्ति होती है, जीव जब अजीव की ओर झुकता है तो आश्रव की उत्पत्ति होती है, जीव जब अजीव में परिवर्तन करने की सोचता है तो आश्रव की उत्पत्ति हो जाती है, और जीव जब जीव में लीन हो जाता है तो मोक्ष की उत्पत्ति हो जाती है। क्या चाहिए मुकेश भाई? क्या चाहिए मुकेश भाई? जब तुम जीव है ना, सबसे सबसे पहला पॉइंट देखो, कठिन हो रहा हो तो बता देना। सबसे पहला पॉइंट 7 तत्व है, और 7 तत्व में सबसे पहला जीव तत्व है। जब तक तू जीव को नहीं जानेगा तब तक आगे के जानने की प्रोसेस ही गलत है। माताओं रोटी बनाई कभी? हाँ, जोर से बोलो, रोटी खाई नहीं? तुम लोग देखो माताओं, तुम लोग जैसे यहाँ बैठे ऐसे ही घर में बैठे रहते हैं। कोई कुछ बोलता है तो बिल्कुल मौन लेके बैठे रहे, कोई कुछ बोले हमें कुछ बोलना ही नहीं, ऐसे ही बैठते ना घर में हैं? कैसे बैठते हैं? बोले मेरा देव एक बोलेगा तो मैं 4 सुनाऊंगी। और यहाँ समझो समझो बात को। हे जीवो, तूने रोटी खाई क्या? किसने खाई रोटी? एक आधा आदमी तो हाथ खड़ो करो। संजय भाई, रोटी खाई ना तुमने? तो रोटी खाई, रोटी बनाई, तो रोटी बनाई थी कि पहले खाई थी? पहले बनाई थी कि पहले खाई थी? पहले रोटी बनाई थी, लेकिन रोटी बनाने के पहले आटे का निर्णय हुआ था कि नहीं? अब त्रिलोकचंद जी बोले, बोले महाराज मुझे तो रोटी खाना है, लेकिन आटा नहीं है। अग्नि है, बेलन है, चूल्हा है, सब कुछ है, लेकिन आटा नहीं है। बन जाएगी रोटी? इतनी सारी सामग्री तो है, आटा नहीं है तो क्या होता है महाराज? मुकेश भाई सत्य बताओ। रोटी बनाने में देखो धर्मचंद जी आ गए। धर्मचंद जी, बहुत गलत बात है तुम्हारी, तुम्हें 1 घंटा पहले आना था, ठीक है ना? अब सत्य बताओ, तुमने कभी रोटी खाई? तुमने रोटी खाई कभी? कभी रोटी खाई? कभी रोटी बनाई? जीवन कभी बनाई भी है क्या? सुनते नहीं है? अच्छा, तो देखो संसार में सबसे सुखी आदमी वही जो सुने नहीं, ठीक है ना? बस कोई कुछ भी कहता रहे, हमें सुनना ही नहीं है, ठीक है? टेंशन फ्री। अब तुम सुनो ज्ञानचंद, तुम तो सुनते हो ना? ज्ञानचंद जी, तुमने कभी रोटी बनाई? बनाई ना रोटी? तो जब रोटी बनाई थी तो रोटी में क्या क्या लगा था? आटा, नमक, पानी, बर्तन, अग्नि, चूल्हा और चकला, बेलन और तवा और माचिस भी लगी थी, ठीक है ना? हाँ, और सुनो,
और तुम्हारे हाथ नहीं लगे थे। हे ज्ञानचंद जी समझ जरा, तूने रोटी बनाने बैठ गया, सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है, लेकिन आटा नहीं है। रोटी बन जाएगी? क्यों? अग्नि तो है ना, नमक की बना लो। नमक है ना, नमक की बना लो। जीव, हे जीव, हे जीव, समझ जरा संजय भाई, देखो चश्मा बाद में लगाना, समझ मेरी बात। सारी सामग्री रखी हुई है लेकिन आटा नहीं है, तो बिना आटे के तेरी रोटी बनने वाली नहीं है। क्योंकि सारी सामग्री तभी सहकारी है जब तेरे पास आटा हो और तुझे आटे का निर्णय हो, तो सारी सामग्री सहकारी हो करके रोटी बन जाएगी। ऐसे है जीव, जब तुझे जीव तत्व का ही निर्णय नहीं है और सारी सामग्री तेरे पास है, तो मोक्ष की रोटी बनने वाली नहीं है। क्योंकि रोटी बनती किसकी है? आटे की, और आटा मुख्य है। ऐसे मोक्ष जाता कौन है? मुकेश भाई, कौन जाता है? जीव मोक्ष जाता है। जीव में सारी क्रिया होती है, जीव में सारा परिणमन होता है। यह सारा परिणमन जीव में होता है। सारे तत्व सहकारी हैं, कोई विराधना में, कोई साधना में। लेकिन मुख्य कौन है? मुख्य कौन है? जीव तत्व है। इसलिए हे जीव, जब धर्म तू बाद में करना, पहले जीव तत्व का निर्णय कर। त्रिलोक जी, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? हे जीव, धर्म तू बाद में करना, पूजन करना तेरा धर्म करने के लिए सहकारी है। अभिषेक करना तेरा सहकारी है, उपवास करना तेरा सहकारी है, तप करना तेरा सहकारी है। ये सारे सहकारी कारण चूल्हे अग्नि चोकले के जैसे हैं। मुख्य तो कौन है? आटा की रोटी बनेगी। ऐसे सारा परिणमन तो जीव तत्व में होगा, और जिसमें परिणमन होगा उसकी तो मुझे निर्णय है ही नहीं। जीव कहाँ थे लोग भाई? जीव कहाँ है? महाराज नहीं पता। जीव कहाँ है? कोई तो बता देना। जीव कहाँ है महेंद्र संगी? किसके पास? तुम्हारे पास है? कहाँ है? निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ कहाँ है। जब जाएगा तब दिख जाएगा। तो अभी इस खड़े हो जाओ तुम तो महेंद्र संगी, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। जी बताओ, जीव कहाँ है? कहाँ है? हृदय में है कि हाथ में है कि नाखून में है कि बालों में है कि पैर में है? कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? शरीर में कहाँ है? हे जीव, हे जीव, इस बात का सबसे पहले निर्णय कर कि आत्मा जो है, शरीर, जीव जो है, जीव सो आत्मा, आत्मा सो जीव। आत्मा और जीव भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा और जीव दो नहीं है, एक ही है और अभिन्न है। और इस शरीर में कहाँ है? तो इस शरीर में तिल के तेल के समान भरा हुआ है। अनुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सप्तो छेदा असमोदो व्यवहारा निच्छय ने दो संख दे शोभा। याद है किसी को? हे जीव, आत्मा कहाँ है?
आत्मा इस शरीर में है। आत्मा कितनी है? अणु गुरु देह प्रमाणो। जितनी छोटी देह है तो छोटी देह के प्रमाण है, और बड़ी देह है तो बड़ी देह के प्रमाण है। इस शरीर में ऐसा एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं जिसमें आत्मा ना हो। सारे शरीर में आत्मा भरी पड़ी है। शरीर आत्मा है क्या? ये संगी है? नहीं है ना, पक्का। शरीर कौन है? नश्वर है। हे जीव, हे जीव, शरीर नश्वर है, यह भी तू बोल रहा है। तेरा ऐसा पक्का श्रद्धान नहीं। बोलने में तो देखो कुछ भी बोल दो, बोलने में पैसा थोड़ी लग रहा है, कहने में क्या हर्ज है? बोलने में पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन श्रद्धान करने में कुछ लगता है। यदि तुझे ऐसा निर्णय हो जाए कि आत्मा जो है इस शरीर में है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो तू सुकुमाल मुनि के जैसा हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि श्यालिनी खा रही है, उसके बच्चे भग रहे हैं, लेकिन फिर भी मुनिराज बोल रहे हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तू जिसको भग रही है वह आत्मा नहीं है, शरीर है, और शरीर में नहीं हूँ। पुनी संगी, जब रात में 12 बजे गर्मी लगे और लाइट चली जाए, फिर ऐसा बोलना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा को गर्मी लगती नहीं, गर्मी जो लगती है वह शरीर को लगती है, लेकिन शरीर में हूँ नहीं। तो नियम मेरा, यदि ऐसा बोलेगा तेरी गर्मी समाप्त हो जाएगी। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? ऐसा निर्णय हो जाएगा तो तुझे गर्मी लगना बंद हो जाएगी, और जब तक तू शरीर को आत्मा मानता रहेगा तब तक तुझे गर्मी लगती रहेगी। गर्मी क्यों लगी? गर्मी क्यों लगी मुकेश भाई? क्योंकि शरीर को ही मैंने मैं माना है। जब भी तुमसे कोई मैं की चर्चा करे तो मैं मतलब कौन? राकेश संगी। राकेश संगी कौन? मैं। ऐसे ही है कि नहीं? राकेश संगी मतलब मैं, और मैं मतलब राकेश संगी। जबकि है जीव, राकेश संगी जो है वह मैं नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वह राकेश संगी नहीं है। क्योंकि राकेश संगी नाम किसका? शरीर का, कि आत्मा का? शरीर का। और तूने जितना भी आज तक धर्म किया वो किसके लिए? राकेश संगी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? हे जीव, हे जीव, बहुत कठिन हो जाएगा, खूब गहरे में चला जाएगा। हे जीव, राग आत्मा के लिए किया होता तो तेरी दृष्टि ऐसी होती कि आज तक आत्मा की किसी ने फोटो खींची नहीं। और जब भी तू धर्म करता है तो पहले कल परसों इनके चौके में थे ना, संगी के चौके में, उन माताओं को बेचारों को कटोरियाँ दे दी। अब महाराज ऐसे खड़े हैं, वो कटोरी लेके ऐसे देख रहे हैं, फोटो खिंच जाए। आहार देने के ऊपर दृष्टि नहीं है, किसके ऊपर? वो पीछे फोटो खींच रहा ना, तो हमारी फोटो खिंच जाए। किसकी फोटो? हे जीव, हे जीव, आज तक तूने जितना भी धर्म किया वह शरीर के लिए किया, और जितना भी काम किया मात्र शरीर के लिए किया। तो त्रिलोक भाई, इस शरीर को यह संजय भाई ले जा कर के शमशान में जला देगा। सत्य बता दे, काला जी को नींद आ गई बेचारे का। देखो अब वो बेचारा क्या करे।
सो जाओ, कोई बात नहीं। हे जीव, सारी सामग्री तेरी महेंद्र संगी, तू भूला कहाँ है, किस अहंकार में भूला है। सारी सामग्री तेरी तैयार है, तुझको जलाने वाले भी तैयार बैठे हैं, आग लगाने वाला भी तैयार बैठा है, रोने वाले भी तैयार बैठे हैं, जीवने वाले भी तैयार बैठे हैं। मात्र इतनी सी देर है कि महेंद्र संगी चल बसा, इतनी सी सुनेंगे और सब इकट्ठे हो जाएंगे। विष्णु भाई सत्य है कि नहीं? विष्णु भाई सत्य है कि नहीं? और तू अपने अहंकार में बैठा, मैं इतनी संपत्ति जोड़ के रहूँगा और इतनी संपत्ति जोड़ूंगा, जबकि तुझे सत्य बात के ऊपर तो खबर ही नहीं है। मेरे अग्नि लगाने वाला तैयार है, मात्र उसको इतना पता चल जाए कि पिताजी चल बसे। नवरत्न टोंगिया को पता चल जाए महेंद्र संगी चल बसा, तुरंत जाएगा। मैं नवरत्न भाई मायाचारी नहीं करना, सत्य बताओ। जैसे तुम्हें पता चलेगा कि महेंद्र संगी चल बसा, तुरंत जाओगे कि देर लगाओगे? किसके लिए? महेंद्र संगी को उठा करके ले जाने के लिए। हे जीव, ये सत्य है कि नहीं धर्मचंद जी? सत्य है कि नहीं ज्ञानचंद जी? और बेचारा ज्ञानचंद जी तिजोरियाँ की तिजोरियाँ भरने में लगा हुआ है। हे जीव, जिसको तू अपनी सारी तिजोरी दे करके जाएगा वह तुझे आग लगाएगा, और जिसको तू कुछ नहीं दे जाएगा वह तुझे कंधे पर उठाकर ले जाएगा। किसके लिए जोड़ रहा है? आग लगवाने के लिए? किसके लिए तू जोड़ रहा है? आग लगवाने के लिए। इस शरीर में त्रिलोकचंद जी आग लगेगी, आग लगेगी, और वह भी आग कहाँ लगेगी? छाबड़ा जी, तुम्हारा बेटा बोल रहा था कि हमारी 6 दुकानें हैं। 6 ही हैं कि कम ज़्यादा हैं? नहीं, संगी जी की तो है। तुम्हारी कितनी है? एक भी नहीं है। मकान कितने तुम्हारे? एक ही है बस। अब देखो बेचारा बताएगा थोड़ी। सही। अब वो एक मकान जो है, उस मकान को किसने बनाया? कि बेटे ने बनाया? मैंने बनाया ना। तो आज एक काम करना, बेटे से पूछना कि हे बेटे, यह मकान मैंने बनाया है, मैंने अपनी खून पसीने की कमाई इसमें लगाई है। तो तुम एक काम करना कि जिस दिन मैं चला जाऊं तो एक कमरे में हमें यहीं जला देना, ठीक है? क्या दिक्कत? देखो, अब खून पसीने की, नंदलाल जी सत्य है कि नहीं? सारे जीवन भर इस छाबड़ा ने बेचारे ने मेहनत करी, न दिन देखा न रात, और एक मकान बनाया, और आखिरी में उस मकान में जल नहीं पाए। तो किस लिए बनाया तूने? बोल देगा बेटे से। क्यों नहीं जलाएंगे? हे जीव, हे जीव, सोच त्रिलोक भाई, सोच। जिसके लिए तू सारा कर रहा है और जो तूने जोड़ा है, हे काला सोच जरा, जितनी पेटी तूने भर के रखी है उस पेटी में से एक नोट भी तेरे काम में नहीं आएगा। वह कफन भी उड़ाने के लिए जी ज्ञानचंद जी टोंगिया आया महेंद्र संगी बाजार से खरीद के अपने पैसे का लाएगा, तेरे पैसे का नहीं लाएगा। वह नोट तेरे किस काम में आएंगे? महाराज, बेटा है ना हमारा, बेटा है बेटी है, वो क्या खाएंगे? हे जीव,
जोड़ता जा, मत खर्च कर, लेकिन इस सत्य बात पर तू ध्यान रख कि मेरे जलाने वाले भी तैयार हैं, रोने वाले भी तैयार हैं और ले जाने वाले भी तैयार हैं। सब सामग्री तैयार बैठी है, सारी सामग्री रखी हुई है, लेकिन उसके ऊपर मेरी दृष्टि नहीं है। दृष्टि किसके ऊपर है? जो मेरे साथ नहीं जाएगी, जो मुझे नहीं मिलेगी। राकेश संगी, तेरी देवी तेरे पास है, लेकिन उतनी बार उसको नहीं देखेगा जितनी बार पड़ोसी की देवी को देखेगा। सत्य है कि नहीं? हे जीव, जो चीज़ नहीं मिलनी है उसके ऊपर बार बार दृष्टि जाती है, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है उसके ऊपर आज तक दृष्टि नहीं गई। ऐसे है संजय भाई, मेरे पास मेरी चैतन्य आत्मा ज्ञानानंद टंकोत्कीर्ण मेरे पास है और वही मोक्ष जाएगी, लेकिन उसकी मुझे कोई खबर। जिस जिस शरीर में मैं जाता हूँ उसी शरीर का हो जाता हूँ और उसी शरीर के पालन पोषण में मैं लग जाता हूँ। यह मिथ्यात्व का प्रभाव है, औदिक भाव का प्रभाव है। जिस जिस शरीर में जाता हूँ, देखो, मरते हुए से भी पूछोगे कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोलेगा मेरे पोते की शादी हो जाए। धर्मचंद जी, ऐसे ही है कि नहीं? अभी उसको पता है कि मैं 1 सेकंड बाद मर जाऊंगा, लेकिन मेरा पोता ना साथ जाएगा, ना पोती साथ जाएगी, ना घर वाले साथ जाएंगे। लेकिन 1 सेकंड पहले भी उससे पूछोगे तब भी वह यही कहेगा मेरे पोते पोती की शादी हो जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर मैं अच्छे स्वर्ग चला जाऊंगा और मेरा बेटा, मैं कौआ बनूंगा ना तो वो खीर रखेगा तो मैं खा जाऊंगा। संसार की अज्ञानता देख संजय भाई। एक तरफ तो यदि तुमसे कोई बोल दे कि तुम्हारे पिताजी नरक में गए, त्रियंच बने, तो लड़ने को तैयार हो जाए, और एक तरफ अभी भादों का महीना आएगा तो पिताजी को खीर खिलाएगा। कितनी घोर घोर अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। यह अज्ञानता क्यों आई? क्योंकि अभी तुझे अपने निज चैतन्य आत्मा का निर्णय नहीं हुआ, तुझे अपने मैं का निर्णय नहीं हुआ, तूने अपने आप को आज तक जाना नहीं। इसलिए परिवार को, मित्र को, पत्नी को, पुत्र को, पोती को ही तू अपना जानता रहा और उनके कल्याण में अपना कल्याण मानता रहा। अब देखो संजय भाई, इन सब के चेहरे देखो, देखो ना जरा कैसे हो गए। राकेश संगी कैसे हो गए हैं? बोले महाराज आज तो तुमने क्या बोला, सब ऊपर से चला गया। ऐसे ही है कि नहीं दिनेश भाई? सत्य है कि नहीं? हाँ, सब ऊपर ऊपर से चला गया, आज अंदर तो कुछ गया ही नहीं। हे जीव, जब तक अंदर नहीं जाएगा, और अंदर जाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि तू जब जीव को पहचानेगा तब तेरा आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। क्योंकि जीव मुख्य तत्व है और जीव के संयोग से ही आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष आगे के तत्व जो हैं वह जीव के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं और अजीव के वियोग से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए सबसे मुख्य मुझे क्या जानना है? उन्हीं संगे। हाँ, आज तू जानना इसको, ठीक है? किसको? जीव को। और जब तक जीव नहीं जानेगा और कितने बाजे बजाता रहे, संजय भाई सत्य बताओ, 12.5 करोड़ बाजे में बजाऊंगा लेकिन जीव को नहीं जानूंगा तो धर्म की प्रभावना होगी? जोर से बोलो ना, क्यों नहीं होगी?
क्यों नहीं होगी? पूरे बादल के बादल फट जाएं बड़े बाबू, पूरा बादल बरस पड़े, सारे में बाढ़ आ जाए और पृथ्वी में 10 फीट नीचे तक पानी भर जाए तो पेड़ उगेगा क्या? समझो, एक बार ये बड़े बाबू जो है ना खूब होशियार हैं। एक दिन क्या हुआ, बड़े बाबू ने एक पेड़ नीचे से उखाड़ लिया और हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर के पूरे निवाई में घूम रहा है। देखो मेरा पेड़ सूख रहा है, पानी बरस जाए, मेरा पेड़ सूख रहा है, पानी बरस जाए। और हाथ में पेड़ लिए है, पेड़ दिन पे दिन सूखता जा रहा है और ये इंतजार कर रहा है कि पानी बरस जाए। और एक दिन पानी भी बरस गया, खूब पानी बरसा, लेकिन इसका पेड़ जो था वो हरा भरा नहीं हुआ। क्यों? बड़े बाबू, पानी तो बरस गया ना, अब तो वो पानी बरस गया तो हरा भरा हो जाना चाहिए। हे जीव, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घटी? क्योंकि इसने आज तक भूमि का निर्णय नहीं किया और पेड़ को हाथ में लेकर के घूमता रहा कि पानी बरसेगा तो पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ऐसे हे जीव, आज तक तूने चैतन्य भूमि का निर्णय नहीं किया और शरीर से धर्म करता रहा। महाराज आ जाएं, बाजे बज जाएं तो मेरा धर्म हो जाए, जबकि तू पेड़ को हाथ में लिए है, चैतन्य भूमि में उसको तूने दबाया नहीं और पानी की आकांक्षा कर रहा है तो कितना पानी बरसे लेकिन पेड़ हरा भरा होने वाला। हे जीव, हे जीव, यदि पेड़ हरा भरा तभी होगा जब उसको तू भूमि में दबाएगा, भूमि में होगा। ऐसे मेरा धर्म फलीभूत जब ही होगा जब मुझे चैतन्य भूमि की निर्णय होगा, चैतन्य भूमि का मुझे विश्वास होगा तो मेरा धर्म रूपी वृक्ष फलेगा फूलेगा। और जब तक चैतन्य भूमि का निर्णय ही नहीं है, शरीर से कितना धर्म करता रहे। संजय भाई, शरीर से कितना धर्म करता रहे लेकिन तेरा धर्म वृक्ष फलने वाला नहीं है जब तक तुझे सच्ची भूमि की पहचान नहीं होगी। इसलिए हे महेंद्र संगी, हे महेंद्र संगी, अपने को पहचान। धर्मचंद जी, नहीं आ रहा समझ में? सबसे पहले में पहले तू अपने को जान, उसके बाद दूसरा काम करना। जब तक अपने को नहीं जाना, जब तक तेरा सारा काम बेकार है। पहले में पहले तू जीव को जान और जीव में भी निज जीव को जान। पर जीव को तो तूने खूब जाना, नहीं जाना तो किसको? संजय भाई, आज तक नहीं जाना तो किसको? निज जीव को नहीं जाना। और ऐसे पुनी संगी अपने बेचारा देखो बोलता, बोले महाराज मेरे बाल झड़ गए। हे जीव, तेरे में बाल होते ही नहीं तो झड़ेंगे क्या? जीव के बाल होते क्या? जीव के बाल होते क्या? जिस पुद्गल के होते हैं। और जिसको बेचारे को ऐसा विश्वास नहीं कि मेरे बाल होते ही नहीं, वह बेचारा कलर लेके घूमेगा और बार बार करेगा मेरे काले हो जाए। यह भी संजय भाई, यह भी संजय भाई, यदि काले करने के पीछे घूम रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं उस विश्वास में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं उस श्रद्धा में गड़बड़ है। हे राकेश संगी, सत्य बताना, तुम्हारी देवी यहाँ बैठी नहीं बैठी? नहीं बैठी, वो बेचारा घर पे बैठा के आ जाता है। आज जाके तू उससे पूछना कि यदि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं तो तू क्या करेगी? है वो चली जाएगी ना फिर। और हे जीव,
हे जीव, जिसकी नहीं मिली वो काले करे तो फिर भी समझ में आता है। अब जिस बेचारे को मिल गई और बाल बच्चे भी हो गए, अब तो भगने वाली, और फिर भी काले लपेट के घूमे, तो इसका मतलब है अभी इसको जीव तत्व की पहचान नहीं है, शरीर को ही मैं जान रहा है। तू बाहर से देखो कितने काले कर, लेकिन अंदर से अंदर से सफेद ही है। और तुम्हें भी पता है और तुम्हारी देवी को भी पता है, लेकिन दूसरे मेरे सफ़ेद ना देख लें, इसलिए बेचारा काले कर रहा है। इसलिए आत्म तत्व में कहीं ना कहीं नवरत्न भाई, तुम तो नहीं करते, खड़े हो जाओ आज तुम, आज से नियम ले लो, इस पर्याय में कभी भी काले नहीं करवाऊंगा, भले कितने सफ़ेद हो जाएं, बेटे की शादी हो चाहे बेटी की शादी हो, मैं जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, कैसर कर लो। हे जीव जी, काले सफ़ेद क्या चक्कर है? काले सफ़ेद का क्या चक्कर है? सफ़ेद हो जाएं तो सफ़ेद हैं, काले हैं तो काले हैं, किसको दिखाना? इसलिए हे जीव, समझ जरा, समय अपना हो गया। पहले तू जीव को जान, पहले जीव को जानेगा तो आगे की सारी प्रोसेस तैयार होगी, और जीव को नहीं जानेगा तो आगे की प्रोसेस तैयार होने वाली नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।